हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की रहस्यमयी मौत ने जहां पुलिस प्रशासन को हिला दिया है, वहीं सियासी गलियारों में मामला चर्चा का विषय बना है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी लाश का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया और वाई पूर्ण कुमार के लिए न्याय की मांग की। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थानेसर विधायक अशोक कुमार अरोड़ा और कांग्रेस कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी मेवा सिंह ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में बैठक कर सरकार के रवैये और सरकार के जांच करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा ने कहा कि वाई पूर्ण कुमार को प्रताड़ित किया गया। मरने से पहले व्यक्ति कई बार मरता है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में कानून और न्याय व्यवस्था बिल्कुल लचर है। उन्होंने कहा कि वाई पूर्ण कुमार को न्याय न मिलने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और सरकार से वाई पूर्ण कुमार के लिए न्याय की मांग की। आपको बता दें, हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की रहस्यमय मौत से पुलिस प्रशासन समेत सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार जांच से पहले डीजीपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग पर अड़ी है। असल में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने मरने से पहले हरियाणा के डीजीपी समेत 15 अफसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। यह मामला आत्महत्या से ज्यादा एक सिस्टम बनाम सच की जंग बन गया है। जांच के बाद पता चलेगा कि मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल राजनीतिक और सामाजिक संगठन वाई पूर्ण कुमार की मामले में जांच और सुसाइड केस से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन भी पंचकुला में कई सामाजिक संगठनों की संयुक्त पंचायतें हुई हैं, जिनमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की जांच निष्पक्ष की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी, मजबूरन जान गंवानी पड़ी, सरकारी व्यवस्था से तंग होकर अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक ऐसा मजबूत अफसर जिन्होंने राह के अंदर भी ड्यूटी दी, और राह में ड्यूटी में जाने से पहले एक फार्म भराया जाता है कि ये शरीर देश के नाम है। जो देश के नाम अपना शरीर कर दे, मजबूत आदमी आत्महत्या करे, तो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था में कमी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि सरकार के मुखिया नायब सैनी से मांग करते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को समझो। लोग ये कहते हैं कि ये मजबूर मुख्यमंत्री है, आज उस बात को साबित हो रहा है कि ये मजबूत नहीं मजबूर मुख्यमंत्री है, जो अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए। स्वयं उनके घर गए और जाके ये कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की, ये लोगों के बीच में रखनी चाहिए। आखिर उसकी जिम्मेवारी है प्रदेश के लोगों की रक्षा करना, वो तो करने में वो नाकाम रहे हैं। परंतु एक अधिकारी जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेरी आज मांग है, मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी को समझो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, ताकि जो पिछले 6-7 दिन से उस आईपीएस अधिकारी का जो शव है आज वो पोस्टमार्टम के बगैर पड़ा है, आज तो पोस्टमार्टम करके उसका दाह संस्कार किया जाए ताकि परिवार को न्याय मिले। परिवार की यही मांग है। एक छोटी सी घटना घट जाए तो पुलिस सारे कुनबे को उठा लेती है, और एक ऐसे बड़े अधिकारी की आत्महत्या हुई है तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। सर, प्रशासन जो है, प्रशासन के ऊपर सरकार हावी है, सरकार का हस्तक्षेप है प्रशासनिक अधिकारियों। ये बीजेपी की जो मानसिकता है ना लोगों को बांटने की, ये चाहते हैं कि घटना जो घटी है इसको जातीय रंग दिया जाए। परंतु घटना कोई आईपीएस अधिकारी मरा है, वो जाति से नहीं, आईपीएस अधिकारी मरा है। किसने मारा है उसकी कोई जाति नहीं, वो भी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वो मरा है। तो इसको जातीय रंग ना देने का काम करें, अपनी ड्यूटी को सरकार समझे। और इस व्यवस्था के खिलाफ हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं। कांग्रेस की क्या मुख्य मांग क्या है? कांग्रेस की मांग कोई नहीं है। कांग्रेस की मांग परिवार के साथ है हम,
परिवार जो मांग रख रहा है हम उसको चाहते हैं, परिवार की जो न्याय की मांग है उसको पूरा करे, ना कि कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस तो एक मुख्य विपक्षी दल है और अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है। कल महापंचायत थी, महापंचायत में 48 घंटे इन्होंने समय दिया। देखिए वो पंचायत जो महापंचायत है वो तो वही बता सकते हैं, परंतु हम तो एक पार्टी की लेवल पे अपनी बात रख रहे हैं। हम कोई जाति की बात नहीं करते, पंचायत की बात नहीं करते। हम कहते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, दोषियों को सजा। सीनियर ऑफिसर एडीजीपी श्री वाई पूर्ण कुमार ने व्यवस्था से दुखी होकर कितना उसको टॉर्चर किया गया, कितना उसको परेशान किया गया कि एक सीनियर आईपीएस अफसर ने आत्महत्या करनी पड़ी। और जो सुसाइड नोट उसने लिखा उसमें उसने स्पष्ट डीजीपी का नाम और एसपी रोहतक का नाम लिखा और 6 दिन से उसकी डेड बॉडी चंडीगढ़ में पड़ी हुई है। आज तक सरकार ने उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग है कि वाई पूर्ण कुमार के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, तभी उस परिवार को न्याय मिलेगा। इतना सीनियर अफसर जो एडीजीपी और उसकी घरवाली उसकी आईएएस अफसर, जब उस परिवार के साथ इतना न्याय, ये मन्नूवादी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो आम लोगों को इसमें क्या हाल होगा। अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के सीनियर जज चीफ जस्टिस में जूता फेंकने की का काम किया गया, ये सारी उस मन्नूवादी भारतीय जनता पार्टी और आरएस की सोच है। कांग्रेस पार्टी इसका डट के विरोध करती है और पूरे देश में जहां भी किसी के साथ जाती होगी कांग्रेस पार्टी हमेशा उस आदमी के साथ खड़ी मिलेगी, उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। लगातार समझौते के भी प्रयास हो रहे हैं कि किसी मामले में देखिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करके सरकार प्रेशर दबाव बना रही है। कभी उनको लाश नहीं, आपकी बेटी को डीएसपी लगा दें, जबकि 6 दिन से डेड बॉडी उसके हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम तक का उसका नहीं हुआ। सबसे पहले तो दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके उसका पोस्टमार्टम करवा के उसका संस्कार करना चाहिए। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एक उसकी सरकार का अंग सीनियर ऑफिस की डेड बॉडी पिछले 1 हफ्ते से चंडीगढ़ में पड़ी हुई है और सरकार के कानों पे आज तक जू तक नहीं रंगी है। हम मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उसका पोस्टमार्टम करवा के उसका संस्कार करें। बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है, उसको न्याय देने का काम करेगी। कल